धर्मचंद जिसको हिंदू चिप मानते हैं और बाबा शादी शहीद जिसको मुस्लिम चिप मानते हैं, जो उनकी जगह बिम्बर में बनी हुई है। वहाँ धर्मचंद का इतिहास तो पता है लेकिन उसके आगे नहीं पता। तो वहीं महाराजा धर्मचंद चिप हुए, तो वहीं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके आगे 3 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम था राजा भूमचंद, दूसरे का था राजा मलचंद और तीसरे का था राजा रोपोचंद। तो वहीं कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ये गलत है। वो सूफ़ी बुजुर्ग ज़रूर थे लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूला नहीं था। उनका जो बड़ा बेटा था वो बिम्बर का राजा बना और उसने भी इस्लाम नहीं कबूला था। जो उसका दूसरा और तीसरा बेटा था उसने इस्लाम कबूला था। तो वहीं उस वक्त जो रियासत का नाम था वो चिब्बल था, जो कि पाकिस्तान पंजाब के गुजरात से लेकर बिम्बर मीरपुर तक आबाद थी। तो वहीं राजा धर्मचंद के आगे 3 राजाओं में आगे रियासत के टुकड़े हो गए। राजा भूमचंद जो था वो बिम्बर का राजा बना, उसको दे दी गई बिम्बर रियासत। बिम्बर का नाम इसी राजा भूमचंद के नाम पर बिम्बर पड़ा। उसके जो दूसरा बेटा था राजा मलचंद, जिसको राजा मल खान भी कहा जाता है, उसने बनाई बिम्बर से अलग खारी खरियाली रियासत। और जो तीसरा बेटा था जिसको राजा रूपोचंद था जिसका नाम, उसको बिम्बर के पास ही इलाका मिला बरहिंग। बरहिंग आज भी पाकिस्तान के जो पीओके ले बैठा है, वहाँ पर बरहिंग आज भी चिब राजपूतों का बहुत तगड़ा गांव है। तो वहीं उसके बाद राजा भूमचंद जो बिम्बर का राजा बन गया, के आगे 2 बेटे हुए, राजा गनी चंद और राजा गग्गी चंद। जो राजा गग्गी चंद था वो सबसे बड़ा बेटा था, तो और दूसरा बेटे का नाम था राजा गनी चंद। दिल्ली से एक फरमान जारी हुआ कि रियासत उसको ही दी जाएगी जो इस्लाम कबूलेगा। जो बड़ा बेटा था राजा गनी चंद, उसने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया और राजा गनी चंद वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुस्लिम हो गया और वो बन गया बिम्बर का राजा। तो वहीं उस वक्त बिम्बर रियासत में 4 बड़े गढ़ होते थे, जिसमें अमरियाला, बड़ाला, देवा और बटाला। या गग्गी चंद जो बड़ा भाई था वो इन गढ़ों का मालिक बन गया और वो कोई भी बिम्बर को टैक्स वगैरह नहीं देता था, क्योंकि वो राजा का ही बड़ा भाई था। तो उसके वंशज ही जो हिंदू चिब आज जम्मू में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बिम्बर वाले इलाके में थे, जो बरनाला तहसील है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट